जाती थी, व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। अरे सोचिए जंगल राज कैसा रहा होगा कि जंगल राज के सरताज लालू प्रसाद यादव ने गाय भैंस का चारा तक नहीं छोड़ा था, मुर्गियों का दाना तक नहीं छोड़ा था। और उनको लगा अगर खाना तो भ्रष्टाचार ही करना है तो बेटे को 9वीं कक्षा के आगे पढ़ाना ही क्यों है। तो एक नेता दिल्ली से आया है जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 90 चुनाव हारे। एक नेता ऐसा जिसने फेल होने का रिकॉर्ड बनाया तो बिहार में 9वीं फेल का हाथ पकड़ा और कहते इसको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे साथियों, मैं आपसे पूछता हूं, आज के मंगल रात से आप जंगल राज की ओर वापिस जाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो बिहार वालों, मंगल रात से वापिस जंगल राज की ओर जाना चाहते हो क्या? और हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, अब घोड़े की रेस में गधे भी भागने के लिए तैयार है। इनके समय पलायन होता था, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। हमने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमने 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 20 लाख से ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया है। और अब की बार 1 करोड़ रोजगार देने का काम एनडीए सरकार करेगी, मेरे साथ में होने वाला है। और शायद ये देश में इकलौता परिवार ऐसा है जहां छोटे बेटे की उम्र ज्यादा दिखाई गई, बड़े बेटे की उम्र कम दिखाई गई। मैं मीडिया के मित्रों से कहता हूं, 2020 का हल्फनामा निकाल कर देखिए, तेज प्रताप जी की उम्र क्या है और तेजस्वी जी की उम्र क्या है। छोटा कौन है? तेजस्वी। लेकिन हल्फनामे से बड़े। ये भी लालू जी का परिवार ही कर सकता है भाई। और यही नहीं, ये गुंडा गैंग जो है, जो रंगदारी मांगने में सबसे आगे। इनके एक नेता ने रंगदारी मांगी, जेल गया और जैसे जेल से छूटा सबसे पहले आके अपने नेता से सेल्फी खिंचाकर पोस्ट कर दी। अभी पीछे पीछे एक यात्रा हुई। मैं खुली चुनौती इस मंच से देता हूं तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को। अगर लालू जी के राज में अगर वो यात्रा हुई होती तो 16 दिनों में बिहार की यात्रा नहीं हो सकती थी, कम से कम 4 महीने लगते। सड़कें नहीं थी लालू जी के जमाने में। ये एनडीए का शासनकाल है जहां शहर शहर गांव गांव सड़कें बनी, तब जाकर 16 दिन में यात्रा संभव हो पाई।